हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल देव केमिस्ट्री पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जो मेरे से नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितना आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, चलते हैं। आज पढ़ते हैं हम हेलो एरिन। हेलो एरिन किसे कहते हैं, ये देखिए। एरिन वर्ड है यहाँ पे एरोमेटिक से आया है। यानी हेलोजन के अंदर, हेलोजन में क्या होगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होगा। देखते हैं, कोई एग्जांपल लेते हैं हम। ये मैंने बेंजीन ले लिया और यहाँ पर मैंने हेलोजन लगा लिया, तो ये बेंजीन हेलाइड हो गया। और बेंजीन हेलाइड किसका एग्जांपल है, हेलो एरिन का है। हेलो एरिन किसे कहेंगे, डेफिनेशन देखें हम हेलो एरिन की। तो इसकी डेफिनेशन में क्या हुआ कि वे हेलो डेरिवेटिव्स या हेलोजन व्युत्पन्न जिनका हेलोजन किससे जुड़ा रहता है, एरोमेटिक रिंग से जुड़ा रहता है या एरोमेटिक वलय के कार्बन से जुड़ा रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, हेलो एरिन कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर बेंजीन का एग्जांपल लिया है, तो बेंजीन में देखिए, बेंजीन क्या है, एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो इस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का ये जो यहाँ पर कार्बन है, इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, हेलोजन जुड़ा हुआ है। दूसरा एक और ध्यान दे कि मैंने यहां से इसको डबल बॉन्ड के रूप में प्रदर्शित कर दिया उस रिंग को। अब देखिए, यहाँ जो कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ चारों और जितने भी 6 कार्बन है, इन सभी कार्बन के ऊपर कौन सा संकरण है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन या sp2 संकरण है इसके अंदर। अर्थात हम यूं कह सकते हैं कि हेलोजन व्युत्पन्नों के अंदर यदि हेलोजन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के sp2 संकृत कार्बन से यदि हेलोजन जुड़ा रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं, हेलो एरिन कहते हैं। यह होगी इसकी डेफिनेशन। परिभाषा के बाद हम देखते हैं जो हेलो एरिन का CX बॉन्ड है, CX बॉन्ड ऑफ हेलो एरिन। इस CX बॉन्ड की नेचर किस प्रकार से होगी, प्रकृति किस प्रकार से होगी, प्रकृति या नेचर ऑफ CX बॉन्ड ऑफ हेलो एरिन। यानी हेलो एरिन के जो CX बॉन्ड है इसकी नेचर किस प्रकार से होगी, तो उसको हम देखें। जिस प्रकार से हमने देखा है एरिल हैलाइड का, तो एरिल हैलाइड में हमने इसकी नेचर या प्रकृति कैसे ली थी, सहसंयोजक ध्रुवीय या ध्रुवीय सहसंयोजक इसकी प्रकृति ली थी एल्किल हैलाइड के अंदर। उसी प्रकार से हम एरिल हैलाइड के अंदर देखेंगे किस प्रकार से इसकी प्रकृति होगी। देखें, ये बेंजीन है और बेंजीन के यहां पर हेलोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, हेलोजन की विद्युतीयता ज्यादा होती है, कार्बन की विद्युतीयता कम होती है। अर्थात हेलोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाई होती है या मोर देन कार्बन होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, यदि हम सीधा देख लें, जिस प्रकार से हमने एल्किल हैलाइड की तरह देखा था कि यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन इस पर जाते हैं तो इस पर क्या हो जाता है, पार्शियल नेगेटिव, और इस पर पार्शियल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इस प्रकार से हमने एल्किल हैलाइड के अंदर पढ़ा था, लेकिन इसमें इस प्रकार से नहीं होगा। ठीक है ना, वो क्यों नहीं होगा कि इधर देखें, यहां पर हेलोजन के वैलेंसी बॉन्ड के अंदर, वैलेंसी सेल के अंदर, हेलोजन के वैलेंसी सेल के अंदर यहां पर कितने हैं, 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या 6 इलेक्ट्रॉन है। 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एलपी है, यहाँ पर एकांकी इलेक्ट्रॉनिक गुण है। और यहां वलय के अंदर देखिए, ये पाई बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है ये, पाई और एक सिग्मा। यहाँ पाई और एक सिग्मा, यहाँ पाई और एक सिग्मा। क्यों, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के अंदर सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड के अंदर एक पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड के अंदर 2 पाई और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है, यहाँ देखो डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर कौन से बॉन्ड आ गए, इसमें पाई बॉन्ड भी आ गए। तो इन पाई बॉन्डों के अंदर हम देखें कि 11वीं क्लास के हमने पढ़ा था रिजोनेंस, अनुनाद। वो अनुनाद यहाँ पर उत्पन्न हो जाएगा। कैसे होगा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, इस पाई इलेक्ट्रॉनों में और इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉनों को भी पाई इलेक्ट्रॉन मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिनको हम पाई इलेक्ट्रॉन मानते हैं, और यहाँ पर भी क्या है, लोन पेयर ऑफ
इलेक्ट्रॉन यानी सॉरी पाई इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसको हम पाई इलेक्ट्रॉन मानते हैं, और यहाँ पर क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन है। अर्थात पाई इलेक्ट्रॉनों के इंट्रैक्शंस हैं या पाई इलेक्ट्रॉनों के आपस में अन्योन्य क्रिया से क्या उत्पन्न होता है, अनुनाद उत्पन्न होता है। अनुनाद है, अनुनाद क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉनों के आपस में अन्योन्य क्रिया से एक इलेक्ट्रॉनों के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान में वो क्या करने लगते हैं, मूवमेंट करने लगते हैं, या वो गति करने लगते हैं, या विस्थानीकृत रहते हैं। कौन से, पाई इलेक्ट्रॉन। फिर से सुने कि पाई इलेक्ट्रॉनों में आपस में अन्योन्य क्रिया के दौरान ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या रहते हैं, वो एक दूसरे के साथ मूवमेंट करते हैं। ठीक है, और इसको हमने क्या नाम दिया था, अनुनाद नाम दिया था, रिजोनेंस नाम दिया था। रिजोनेंस में क्या है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स के आपस में इंट्रैक्शन से उनके अंदर क्या होता है, मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो पाई इलेक्ट्रॉनों में आपस में आगे से आगे है वो स्थानीकृत होते रहते हैं, विस्थानीकृत हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, स्पेसिफिक स्पेस में चले जाते हैं वो। और उसको हमने क्या कहा था, उसको फिनोमेना को रेजोनेंस कहा था, और उसको हिंदी में क्या कहते हैं, अनुनाद कहते हैं। तो इसमें अनुनाद पैदा हुआ, कैसे होगा, ये देखो इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे कि इसमें एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में आएंगे। ये जो बॉन्ड बना रखा है ना यहाँ पे, ये हेलोजन है, और यहाँ पर देखिए कार्बन आ रहा है। ठीक है, तो जैसे ही ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको है ये यहाँ पर बॉन्ड बनाने के लिए काम आएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन आगे वाले कार्बन को दे देते हैं। क्यों, क्योंकि देखें कि यहाँ पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ बॉन्ड बनेगा डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड बनते हैं, यहाँ पर देखो बॉन्ड कितने हो गए, 1 2 3 4 और 5 बॉन्ड हो गए। और 5 बॉन्ड कार्बन के होते नहीं है, क्योंकि वैलेंसी सेल में कार्बन के 4 ही बॉन्ड होते हैं और 4 इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, टूट के इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे उस वाले कार्बन के पास। तो यहाँ पर देखो बॉन्ड वापस कितने बच गए, 4 बच गए। तो क्या होगा कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन आने के कारण ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन टूट के इस आगे वाले कार्बन पे आ जाते हैं, इस वाले कार्बन पे आएंगे। ठीक है, यानी इसके ऊपर जो यहाँ से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गए हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, यहाँ पर क्या बच गया, नेगेटिव चार्ज। अब देखिए कि इस जो वलय बनी है इस सर्किल के या इस स्ट्रक्चर के अंदर, आप बेंजीन के अंदर देखेंगे कि हेलोजन पे तो आ गया है पॉजिटिव चार्ज, किस कारण से, अनुनाद के कारण। हेलोजन पे क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज। और इस वलय के ऊपर जो एरिल वलय है या बेंजीन की वलय है, इस पर कैसा आया है, नेगेटिव चार्ज आया है। लेकिन जब हमने एल्किल हैलाइड देखा था, तो उस एल्किल हैलाइड के अंदर इस पे आया था नेगेटिव, इस पे कौन सा आया था, पॉजिटिव। तो ध्यान दें कि यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है और यहां पर भी नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है, उल्टा आयन आएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, तो देखिए फिर से ये अनुनाद किस प्रकार से उत्पन्न होता है वो देखते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखना इसको। ये अनुनादी संरचना मैंने पिछली बार जो वीडियो था उसके अंदर हमने क्लोरोबेंजीन की बनाई थी, वो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन की हम देख लेते हैं अनुनादी संरचना। यहाँ पर ले लिया मैंने क्लोरीन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी सेल के अंदर इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, या हम यूं कहते हैं कि इसके पास से 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। ये बेंजीन है। जब बेंजीन के इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2, इन तीनों में से कोई भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में आएगा। कैसे आएगा, यहाँ आ गया। जैसे इन दोनों के बीच में आएगा, तो मैंने यहाँ बताया था कि डबल बॉन्ड हो जाएगा। किसके बीच में, इस क्लोरीन के या हेलोजन के बीच में और इसे द्विआबंधित कार्बन परमाणु के बीच में जाएगा। जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन आगे की वलय के अंदर चले जाएंगे, कि कार्बन के ऊपर चलाएगा। ठीक है ना, यहाँ से बॉन्ड टूटा, मैंने पहले बताया था कि ये बॉन्ड इस प्रकार से है, तो ये बॉन्ड टूट के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे। तो देखिए कैसे होगा। यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ये क्लोरीन आ गया। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाने काम आया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसके ऊपर आवेश से, धनावेश से आ गया। चार्ज कौन सा आ गया इसके ऊपर, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखें कि ये इलेक्ट्रॉन, दोनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन टूट के यहाँ आ जाते हैं, तो इस पर आवेश कौन सा आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, और ये बॉन्ड पहले से पड़े हैं, इसको नहीं छेड़ना है। ये बॉन्ड पहले से पड़े हैं, इसको एक बार नहीं छेड़ना है। अब क्या करेंगे
ये जो इलेक्ट्रॉन आए हैं तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, विस्थानीकृत होते हैं, स्पेसिफिक स्पेस के अंदर है, ये मूव करते हैं। तो देखो ये वापस जाएंगे नहीं, यदि वापस जाते हैं तो यहां से डबल बॉन्ड बनता ही नहीं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, आगे की तरफ मूव करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, इन दोनों के बीच में आ जाएंगे, यानी इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में आकर एक डबल बॉन्ड बना लेंगे। जब इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में आएंगे तो आप देखिए फिर से कि जैसे ये यहां बॉन्ड बनाते हैं, देखो ये बॉन्ड तो पहले पड़ा हुआ है, एक बॉन्ड यहां और आ गया, और एक यहां पर क्या है, हाइड्रोजन है। तो यहां हाइड्रोजन, एक बॉन्ड, ये 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 5 बॉन्ड, तो आबंध कितने हो गए इसके, 5 बॉन्ड हो गए। तो 5 बॉन्ड हो नहीं सकते, इसलिए क्या करेगा, ये अपने बॉन्ड को ये तोड़ लेता है, ठीक है। तो यहां से अपने इलेक्ट्रॉन को, जिस प्रकार से इसको यहां से तोड़कर इसको इलेक्ट्रॉन दिया है, उसी प्रकार से ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को तोड़कर आगे वाले कार्बन को दे देता है। यानी ये बॉन्ड टूटा तो इस कार्बन के पास आया, अपने से अगले वाले कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन आ गए, तो यहाँ पर ऋणावेश आ गया इलेक्ट्रॉन के कारण। अब ये इलेक्ट्रॉन इन दोनों कार्बन के बीच में, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बनाने में आएगा, तो यहाँ पर ये बॉन्ड है वो बॉन्ड टूट जाएगा, क्योंकि बॉन्ड यहाँ पर 5 बन जाएंगे, एक हाइड्रोजन का 4 बॉन्ड हो जाएंगे। तो यहां से जो बॉन्ड टूट के और इस आगे वाले कार्बन के पास से आ जाएगा, और स्ट्रक्चर किस प्रकार से हो जाएगा, ये बन जाएगा। देखिए डबल बॉन्ड, यहां क्लोरीन, इसके ऊपर धनावेश, ठीक है। मैं ये 2 लोन पेयर, आप चाहो तो यहां पर 2 लोन पेयर लिख सकते हो यहां पर, और न लिखो तो भी चलेगा। अब देखिए ये जैसे इलेक्ट्रॉन यहां आए तो यहां पर बॉन्ड कौन सा आ गया, डबल बॉन्ड, क्योंकि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में आ गया, और इस बॉन्ड के टूट के इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आया तो यहाँ पर आवेश कौन सा आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। ये बॉन्ड पहले से पड़ा हुआ है, इसको पढ़ा कर लीजिए, ठीक है। अब आगे देखो कि जैसे ये बॉन्ड आगे खिंचेगा, इलेक्ट्रॉन आगे खिंचेंगे, ये इलेक्ट्रॉन इन दोनों कार्बन के बीच में आएगा, यानी इस कार्बन के बीच में और इस कार्बन के बीच में ये इलेक्ट्रॉन आएंगे, दोनों के बीच में बॉन्ड बनाएंगे, तो स्थिति वो की वो वापस उत्पन्न हो जाएगी कि ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन टूट के और आगे वाले कार्बन पर चले जाते हैं, और ये स्ट्रक्चर इस प्रकार से हो जाएगा। यहां डबल बॉन्ड, क्लोरीन जुड़ा हुआ है, क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज है, यहां 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉनों की कि यहां से ये इलेक्ट्रॉन इन दोनों कार्बन के बीच में आएंगे, तो ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो आगे वाले कार्बन के पास चले जाएंगे, ठीक है। तो ये बॉन्ड पहले से पड़ा है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो ये बॉन्ड के बन गया, यहाँ बन गए 2। अब जैसे ये बॉन्ड बने थे, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन टूट कर अगले वाले के पास, इस कार्बन के पास चले जाते हैं, ठीक है। फिर देखिए लास्ट स्ट्रक्चर, लास्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा, देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाले इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसके पास, दोनों के पास आते हैं, यानी इस कार्बन और इस कार्बन के पास में बॉन्ड बनाने के लिए काम आते हैं, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वापस कहां चले जाते हैं, ऊपर की तरफ है चले जाते हैं। यानी इस कार्बन से जो इलेक्ट्रॉन लिए गए थे वो इलेक्ट्रॉन वापस क्लोरीन से जो इलेक्ट्रॉन लिए गए थे यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाने के लिए, तो वो यहाँ चले जाते हैं। तो क्या बन जाएगा, क्लोरीन यहाँ पर सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाएगा, और इसके पास अपने कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, वापस से 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ये बॉन्ड बना हुआ पहले से, ये भी बना हुआ है, और ये एक नया बॉन्ड बन गया। अब इसे देखिए, मैं इस स्ट्रक्चर को 1 नंबर देता हूं फर्स्ट, इसको मैं सेकंड दे देता हूं, इसको मैं थर्ड दे देता हूं, इसको फोर्थ, और इसको क्या दे दिया, फिफ्थ। तो इसने अपनी अनुनादी संरचना में कितनी स्ट्रक्चर बनाई, 5 स्ट्रक्चर बनाई, या 5 अनुनादी संरचना बना दी, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। तो यहां देखिए पहली स्ट्रक्चर और 5th स्ट्रक्चर दोनों एक दूसरे क्या है, एंटी है। यहां देखिए कि इस एंटी क्लॉकवाइज से यहां पर डबल बॉन्ड रैंडमली शुरू होते हैं, जबकि यहां पर क्या होते हैं, क्लॉकवाइज डबल बॉन्ड बनना शुरू होता है, ठीक है। पहली स्ट्रक्चर संरचना और 5th या 5वीं संरचना दोनों सेम है, ठीक है। तीसरी और चौथी संरचना देखो बिल्कुल सेम है, सेकंड और जो 4th है, सेकंड और 4th स्ट्रक्चर क्या है, दोनों सेम है। देखिए इसके इधर है, इस साइड के अंदर, तो ये बॉन्ड इधर आ गया, इसका बॉन्ड यहाँ है
तो इसका यहाँ आ गया। यानी इसके बीच में यदि मैं एक मिरर रख दूं, शीशा रख दूं, कोई दर्पण, तो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर दोनों क्या हो गई, मिरर हो गई ना। ये मिरर सामने रखा तो ये डबल बॉन्ड आ गया इधर और ये बॉन्ड आ गया इधर, ठीक है ना। और बीच वाली क्या रखना आपको, बिल्कुल बॉन्ड को पैरेलल रखना है। ये कब है, जब आपको इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण ध्यान में न रहे और आप कंफ्यूज आते हो, तो उस प्रकार से इसको जब एग्जाम में इसको हम किस प्रकार से लिखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो एग्जाम में क्या करना, आपको 5 इस प्रकार की स्ट्रक्चर बना लेनी है। यदि आप वैसे सीधे तरीके से इसको याद रखना चाहें, 5 इस प्रकार से स्ट्रक्चर बना ली, ठीक है। बनाने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि 1 2 3 4 5 बना ली। अब किसी में भी बॉन्ड नहीं बनाया है, चलो मैं सब कुछ मिटा देता हूँ आपको। इस संरचना को आप बिना आपको ध्यान में न रहे आप भूल जाते हो कि इलेक्ट्रॉन कहाँ गया कहाँ नहीं आया, उस टाइम के अंदर आप इसको कैसे संरचना बनाए वो बताता हूँ आपको, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण से यदि आप बनाते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, आसानी से कभी आपको दोबारा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप हमेशा उसको याद रखेंगे। और यदि आपके पास सिर्फ इसको यदि आप क्रेमिंग करना चाहते हैं, रटना चाहते हैं, तो इस संरचना को आप किस प्रकार से याद करते हैं, देखो सबसे पहले इन 3 के ऊपर, बीच वाले 3 के ऊपर क्या करना है, क्लोरीन को डबल बॉन्ड से जोड़ देना है, कोई भी हेलोजन को डबल बॉन्ड से जोड़ देना है और ऊपर क्या कर देना है, इसके धनावेश कर देना है, ठीक है। अब पहले पे वापस आइए कि यहां से इलेक्ट्रॉन जाता है, तो एक तो यहां पर ऋणावेश, एक फिर दूसरे पर यहां ऋणावेश और तीसरे पर यहां ऋणावेश, 3 ऋणावेश लिख दिए। नेगेटिव चार्ज पहले पे, इस पे देखो पहले से यहां से ट्रांसफर हुए, तो दूसरी पे यहां इलेक्ट्रॉन, ऑर्थो स्थिति बोलते हैं इसको, या 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर और 6 नंबर, तो 2 और 6 पे, ठीक है ना। यदि इसको आप 1 मानते हो तो 2 और 6, ये 1 हुआ तो ये 2 और 6 नंबर पे आप ऋणावेश करेंगे और दूसरा चौथे नंबर पे ऋणावेश करेंगे। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, फिर यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लिख दिया, ठीक है। पहली संरचना की ये 5वीं संरचना है वो उल्टी लिख देते हैं। ये देखो पहले की साइड में है, सारे बॉन्ड यहाँ से शुरू हो रहे हैं, तो उसके यहाँ से शुरू हो रहे हैं एकांतर क्रम के अंदर, देखो इधर, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे कि ये ऋणावेश भी कर दिया आपने, अब इसको इलेक्ट्रॉनों को यहां स्थानांतरित करके दिखाएंगे, यहां दोनों के बीच में, ठीक है। इसको आपने कहां दिखा दिया, इन दोनों के बीच में, इसको आपने कहां दिखा दिया, इन दोनों के बीच में। अब क्या हुआ कि ये बॉन्ड पड़ा है ना, तो यहां पर बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहां है। अब इस बॉन्ड को कहां दिखाएंगे, देखो इलेक्ट्रॉन यहां है, तो इस बॉन्ड को आप कहां दिखाएंगे, यहां, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन आया ना, यहां पर इसको दिखा दिया तो ये आ गया। अब देखिए जब ये यहां आया है, ये इलेक्ट्रॉन यहां आया तो इसको देखो यहां कर दिया 1, ठीक है, ये यहां गया तो बीच वाला का ये कर दिया। अर्थात आपको सिर्फ ये 2 याद रखनी। क्या किया कि यहां पर ये बॉन्ड यहां ऐसा कैसा पड़ा है, ये बॉन्ड ऐसा कैसा पड़ा है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। देखो ये बॉन्ड यहां पड़ा है, ये बॉन्ड यहां पड़ा है, इन दोनों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ठीक है। पहले का 5वां उल्टा कर दिया, फिर दूसरे का चौथा उल्टा कर देंगे। यहां देखो क्या है, डबल बॉन्ड यहां है, तो इसका डबल बॉन्ड कहां जाएगा, यहां। ये डबल बॉन्ड यहां है तो इस वाले में कहां जाएगा, यहां। यानी इसको यहां ले आओ और इसको यहां ले जाओ, दूसरे और चौथे के लिए इसको कहां लाएंगे, यहां, और इसको सामने यहां, बन गया। अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहां आते हैं तो इन दोनों को इलेक्ट्रॉनों को आप आगे वाले के पास स्थानांतरित करेंगे तभी तो यहां आएगा ना, आ गया। अब क्या करेंगे, इसको जैसे यहां किया तो ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, क्लोरीन के पास जाएंगे, और ये क्या बनेगी, आपकी अनुनादी संरचना बनेगी, ठीक है। किसकी बनी है, क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना। अब ध्यान दें यहां पर कि यहां पर CX के अंदर हमने देखा था बॉन्ड लेंथ, क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ होती है वो 1.77 एंगस्ट्रॉम के अप्रोक्सीमेट, लगभग 1.77 एंगस्ट्रॉम सिंगल बॉन्ड की या एकल बंध की होती है। परंतु इनको अक्सकिरण विवर्तन के द्वारा या प्रयोग से देखा गया कि जो बेंजीन की वलय है, इस बेंजीन की वलय के अंदर जो कार्बन और क्लोरीन के बीच की दूरी है वो 1.60 एंगस्ट्रॉम प्राप्त होती है। कितनी होती है, 1.60 एंगस्ट्रॉम, जो ये सिद्ध करता है, ये पुष्टि करता है कि कार्बन कौन सा, बेंजीन का, और इस हेलोजन के बीच में क्या होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं या द्विआबंध होते हैं, ठीक है। कौन पुष्टि करता है, ये इसकी बॉन्ड लेंथ करते हैं। क्यों, क्योंकि सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, 1.77 एंगस्ट्रॉम के अप्रोक्सीमेट होती है।
1.77 एंगस्ट्रॉम के लगभग होती है, परंतु इसकी प्रयोग से कितनी प्राप्त हुई हमारे पास 1.60 एंगस्ट्रॉम प्राप्त होती है, जो किसको रूप में प्रदर्शित करती है, डबल बॉन्ड को प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, देखिए ध्रुवीय प्रकृति है, क्योंकि पोलर कैसे हैं, इसमें पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, तो नेचर क्या होगी इसकी भी पोलर कोवलेंट होगी, सहसंयोजक के ध्रुवीय हो गई। किस कारण से हुई है, इस डबल बॉन्ड के इस क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन, एकांकी इलेक्ट्रॉन, और इस कार्बन के, कौन से कार्बन है यहाँ पर sp2 संकृत है, और sp2 संकृत के जो पाई इलेक्ट्रॉन है, उस पाई इलेक्ट्रॉनों में और इस क्लोरीन के एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्मों के अंदर अन्योन्य क्रिया से इस प्रकार से इसके अंदर आंशिक ध्रुवीय गुण आ जाते हैं, पूर्णतः नहीं होते, ये आंशिक ध्रुवीय गुण आ जाते हैं। ठीक है, ये इसकी नेचर हो गई। हेलो एरिन निर्माण की विधि देखें, हम प्रिपरेशन मेथड देखें। हेलो एरिन के निर्माण की विधि, निर्माण या विरचन या प्रिपरेशन मेथड, प्रिपरेशन मेथड कौन कौन से, देखो कि अभी हमने बेंजीन लिया, ठीक है, और बेंजीन की रिएक्शन यदि हम किसी भी हेलोजन के साथ करवा दें, क्लोरीन लेंगे तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमीन लेंगे तो ब्रोमोबेंजीन, ठीक है, और आयोडीन ले तो आयोडोबेंजीन, इसके साथ क्रिया कराएंगे। ध्यान रहे यहाँ पर या तो फेरिक क्लोराइड लेना है या एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति लेनी है। ये क्यों लेते हैं, क्योंकि ये हेलोजन कैरियर होते हैं, हेलोजन वाहक होते हैं। जो हमने फ्रीडलक्राफ्ट अभिक्रिया के अंदर पढ़ा था कि फ्रीडलक्राफ्ट अभिक्रिया में एल्यूमिनियम क्लोराइड है, वो उसके क्लोरीन को लेकर और कार्बोकेटाइन का निर्माण करता है, उसी प्रकार से इस क्लोरीन को ये लेकर चला जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हेलोजन कैरियर है। क्या है यहाँ पर, फेरिक क्लोराइड या एल्यूमिनियम क्लोराइड। जैसे इनके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। यहाँ पर Cl आ गया और यहाँ पर HCl का निष्कासन हो गया। क्या बन गया है, क्लोरोबेंजीन बन गया है। क्या बना यहाँ पे, क्लोरोबेंजीन। ध्यान ये रखना है, इस क्लोरोबेंजीन के अंदर यहाँ हेलोजन जुड़ा है, इसीलिए इस रिएक्शन को हमने क्या कहा है, हेलोजिनेशन। क्या कहा है इसको, हेलोजिनेशन, या हिंदी में कहते हैं इसको हेलोजनीकरण अभिक्रिया। क्या कहते हैं इसको, हेलोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी हेलोजन का यहाँ पे योग हुआ है, हेलोजन जुड़ा है, उसे हेलोजनीकरण कहते हैं या हेलोजिनेशन कहते हैं, हेलोजन जुड़ गया है। ठीक है, तो पहला इसकी निर्माण की विधि कौन सी हो गई, हेलोजिनेशन या हेलोजनीकरण। किसकी उपस्थिति के अंदर, फेरिक क्लोराइड या एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन की, हेलोजन का कोई भी ले लें, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, क्लोरीन, तो हमने यहाँ पर क्लोरीन लिया है तो यहाँ पर उसका हेलाइड बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो गया है। एक बात ध्यान दें कि यदि हम यहाँ पर I2 लें तो I2 की यहाँ पर क्या होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो जाती है। क्या बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा इव I प्लस क्या हो जाएगा HI। तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन बनती है, यहाँ पर आपने फेरिक क्लोराइड लिया है FeCl3 या एल्यूमिनियम क्लोराइड ले लिया था वो अभिक्रिया, तो ये अभिक्रिया इस प्रकार से कराते हैं तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। जैसे ही आयोडोबेंजीन बनता है, आयोडोबेंजीन HI के साथ वापस रिएक्शन करके और ये उत्पाद बना देता है। ठीक है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो गई, उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो गई। तो इसे रोकने के लिए यहां पर हम क्या लेते हैं, आयोडिक एसिड लेते हैं, HiO3 आयोडिक एसिड लेते हैं, या प्रायोडिक एसिड ले लेते हैं HiO4 प्रायोडिक एसिड, या
आयोडिक एसिड हम यहाँ पर ले लेते हैं, तो ये क्या करता है, इसका ऑक्सीडेशन कर देता है, और इस अभिक्रिया को जो रिवर्सिबल है उसमें क्या करता है, ये इरिवर्सिबल या अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कर देता है। अर्थात यदि हमें आयोडोबेंजीन प्राप्त करना होता है तो यहाँ पर फेरिक क्लोराइड अथवा एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ क्या लेना पड़ता है, कोई ऑक्सीकारक लेना पड़ता है, जैसे HNO3 है सांद्र, या फिर आयोडिक अम्ल है या प्रायोडिक अम्ल है, वो यहाँ लेना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए ये हेलोजिनेशन की थी, इसकी मैकेनिज्म देखें, हेलोजिनेशन की मैकेनिज्म देखें तो इस मैकेनिज्म क्या होगा कि मैंने अभी कहा था कि एल्यूमिनियम क्लोराइड है या फेरिक क्लोराइड है वो हेलोजन कैरियर होता है, तो वही यहाँ पर AlCl3 है, वो Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा और ये बना देगा AlCl4 नेगेटिव, जो कल मैंने मैकेनिज्म बनाई थी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया की मैकेनिज्म, सेम वही रिएक्शन की यहाँ पर मैकेनिज्म होगी, और Cl यहाँ पर है प्लस है, वहां पर कार्बोकेटाइन बना था, कार्बोधनाइन बना था, यहाँ पर है, यहाँ क्या बनाया गया, क्लोरीन का है वो धनाइन बनता है, वहां पर किसका बना था, कार्बोकेटाइन बना था, एल्किल का धनाइन बना था, वो की वो सेम अभिक्रिया हो जाएगी कि यहां से ये करेगा, क्या करेगा, यहाँ पे इस बेंजीन के यहाँ जो हाइड्रोजन है या यहाँ वाला हाइड्रोजन ले ले, कहीं का भी एक हाइड्रोजन ले ले, ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और अब क्या करेगा ये क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन ये के इसके ऊपर अटैक कर देगा, तो क्या बन जाएगा, देखो वो की वो संरचना वापस जो हमने फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया मिली थी, वो की वो संरचना यहाँ बन जाएगी, ये हाइड्रोजन यहाँ, ये क्लोरीन यहाँ जुड़ गया, जब क्लोरीन यहाँ जुड़ता है तो यहाँ पर इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो कमी क्या करेगा कि ये बॉन्ड तोड़ेगा, ये बॉन्ड तोड़ के इस क्लोरीन को देता है, जैसे इसको बॉन्ड को देगा तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ पर आवेश कौन सा आ गया, धनावेश आएगा, ये बॉन्ड ऐसे कैसे पड़े हैं, ये भी बॉन्ड ऐसे कैसे पड़े हैं, फिर क्या करेंगे अगले स्टेप के अंदर, इस धनावेश को संतुलित करने की कोशिश करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ से टूट कर यहाँ आ जाएंगे, जैसे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में आया था, तो जैसे यहाँ आएंगे तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है, और ये यहाँ आएंगे तो यहाँ बॉन्ड हो गया, और जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाने के बाद यहाँ पर कौन सा आवेश आ गया, धनावेश आ गया। ध्यान दे पहले वाले में ऋणावेश आ रहा था, क्यों, क्योंकि यहाँ से हेलोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा था इस वाले को, लेकिन अब ये हेलोजन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इससे ले रहा है मैकेनिज्म के अंदर। ठीक है, देखिए इधर जैसे इस पे आ गया, ये बॉन्ड पहले से पड़ा हुआ है, अगला करेंगे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे और इसको ऐसे कर देंगे, क्या करेंगे, ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, धनावेश, ये बॉन्ड यहाँ पहले से पड़ा है, यहाँ बॉन्ड एक नया बन जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके ये बॉन्ड टूट के यहाँ इलेक्ट्रॉन आएंगे, और यहाँ इलेक्ट्रॉन आने से यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, और यहाँ पर क्या बन गया, ठीक है, धनावेश, ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये क्लोरीन जुड़ा हुआ है। अब इन तीनों को, ठीक है ना, ये तीनों है, ये अनुनादी स्ट्रक्चर है, और इस तीनों को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं जो हमने फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में भी लिखा था, कैसे कि इस धनायन को हमने एक माला के रूप में इस प्रकार से प्रदर्शित कर देना है कि ये धनायन यहाँ से यहाँ चलकर गया है, ठीक है, और यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, कि हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है। ये अनुनादी संकर एरिनियम यानी अनुनादी एरिनियम आयन की संकरण अवस्था है, जबकि ये क्या है, अनुनादित संकर आयन है। ये क्या है, एरिनियम अनुनादित संकर आयन है, ये संकर आयन है, ये आयनिक अनुनादित अवस्था है। ये अनुनादित संकर एरिनियम आयन है, वो इसके साथ रिएक्शन करेगा, किसके साथ है, इसके साथ, एल्यूमिनियम टेट्राक्लोराइड आयन, तो ये इसके साथ करेगा, कैसे बनेगा, देखो इस प्रकार से, यहाँ से हाइड्रोजन है, इधर क्लोरीन है, ये इसको हमने इसको माला के रूप में धनायन को प्रदर्शित कर रखा है, प्लस में क्या करेगा, ये AlCl4 नेगेटिव, यहाँ से एक Cl माइनस है, वो इस H को यहाँ से स्थानांतरित कर देगा, ये H है, और मैंने इसको Cl को यहाँ से Cl3 कर दिया, ये Cl नेगेटिव कर दिया, मैंने दिखा दिया इसको, और ये यहाँ से इनको अलग कर देगा, ये क्लोरीन को साथ नहीं ले जाएगा, ध्यान रखना किसके साथ रहेगा, ये इस प्रकार से इसको ले जाएगा साथ में, ठीक है, जैसे साथ में लगाएगा क्या हो जाएगा, देखो क्लोरोबेंजीन वैसा का वैसा बन गया, ठीक है ना, क्यों, इसमें देखिए हम कि जैसे ही यहाँ ये हटेगा, हटते ही अपने इलेक्ट्रॉन इसको देके जाएगा, किसको, इस वाले कार्बन को, तो यहाँ आएगा नेगेटिव, वो नेगेटिव क्या कर देगा, इसको पॉजिटिव को संतुलित कर देगा, और संतुलित करने पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पर ऊपर क्या है, क्लोरीन है, ये बॉन्ड पहले से बने हुए हैं, ठीक है, और प्लस में क्या निष्कासित हो गया, एक HCl, और साथ में क्या बन गया वापस से एल्यूमिनियम क्लोराइड, जो शुरू में हमने लिया था।
तो इस प्रकार से ये हेलोजिनेशन की मैकेनिज्म है। इस मैकेनिज्म को आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है। सेम एज इट इज किसके है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के, ठीक है। अगला है रोसिंग प्रक्रम। रोसिंग प्रोसेस, ठीक है। रोसिंग प्रक्रम या रोसिंग प्रोसेस, ये क्या होता है देखें। रोसिंग प्रक्रम या प्रोसेस, देखिए इसमें क्या है, आपको लेना है बेंजीन, ठीक है, और लेनी है बेंजीन की वाष्प, ठीक है, वेपर ऑफ ए बेंजीन, बेंजीन की वाष्प। प्लस में क्या लेना है, HCl की भी क्या होनी चाहिए, वाष्प होनी चाहिए। प्लस में क्या करते हैं कि यहां पर वायु गुजारते हैं, ठीक है, क्या कि आपने बेंजीन की वाष्प ली, HCl की वाष्प ली और उसमें क्या गुजारा, वायु गुजारी। तो वायु से ऑक्सीजन ले लिया और ऑक्सीजन लेकर क्या बना लेता है, ये क्लोरोबेंजीन का निर्माण कर लेता है। यहां पर क्या जाएगा, क्लोरोबेंजीन आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से जो बना है, यहां पर प्लस में क्या बन जाएगा, H2O। एक हाइड्रोजन यहां से हटेगा, एक हाइड्रोजन ये इसका रहा और ये इसके साथ ही रिएक्शन कर लेता है। इस प्रकार का जो प्रोडक्शन किसका, क्लोरोबेंजीन का, क्लोरोबेंजीन का जो प्रोडक्शन है, ये क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करते हैं, इसका लार्ज स्केल पे उसका प्रोडक्शन करते हैं। इसीलिए ये रोस्टिंग प्रोसेस है वो इस क्लोरोबेंजीन के निर्माण की औद्योगिक विधि है, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल पर्पज से जो मेथड है पर्पज के लिए, कौन सा मेथड है, वो रोस्टिंग प्रोसेस है। अगला है हुंड्स-डीकर अभिक्रिया। अभिक्रिया है हुंड्स-डीकर अभिक्रिया। हुंड्स-डीकर में क्या होगा, देखिए जो पहले रिएक्शन हुई थी एल्किल हैलाइड के निर्माण की, वो यहाँ अभिक्रिया सेम होगी कि वहां पर दिया था कार्बोक्सिलिक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण किसका लिया था, एल्किल का। तो यहाँ पर क्या ले लेंगे, एरिल का। तो यहाँ पर मैंने कार्बोक्सिलिक अम्ल का मोनो सिल्वर लवण लिया है और किसका लिया है, वो एरिल समूह का लिया है, ठीक है। वही सेम क्या करेंगे, हम ब्रोमीन की रिएक्शन करवा देंगे, CCl4 की प्रेजेंस ले लेते हैं। ये निष्क्रिय वातावरण के लिए रहते हैं, इनर्ट जो एनवायरनमेंट के लिए या निष्क्रिय वातावरण के इसके लिए उत्पन्न करने के लिए यहाँ पर CCl4 को उपयोग में ले लेते हैं। और क्या करेगा कि ये जो समूह है वो समूह किस रूप में हट जाएगा, CO2 के रूप में निष्कासित हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, Br हो जाएगा। तो ब्रोमोबेंजीन का निर्माण हो जाता है। यहाँ देखिए यहाँ बन गया Br प्लस क्या बन जाएगा, ये Ag है तो Ag के साथ Br हो गया तो सिल्वर है, ब्रोमाइड बन गया और प्लस में CO2 का निष्कासन हो गया। और यहाँ पर CO2 का निष्कासन होता है तो हुंड्स-डीकर रिएक्शन को हमने क्या कहा था, विकार्बोक्सिलीकरण, डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, यानी यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप का यहाँ पर रिमूवल हो रहा है। रिमूवल ऑफ ए कार्बोक्सिलेशन किसमें होता है, हुंड्स-डीकर रिएक्शन में हो रहा है, इसलिए इसको डीकार्बोक्सिलेशन या विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। किसको, हुंड्स-डीकर अभिक्रिया। क्या करेंगे, हुंड्स-डीकर अभिक्रिया के अंदर एरिल जो कार्बोक्सिलिक समूह है यानी मोनो एरिल कार्बोक्सिलिक समूह के सिल्वर लवण की रिएक्शन है वो किसके साथ करवाते हैं, हम ब्रोमीन के साथ करवा देते हैं, CCl4 की, जिसको पायरिन नाम कहते हैं, व्यावसायिक नाम इसका पायरिन है, के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, ब्रोमोबेंजीन बनता है। और यदि यहाँ पर यदि एल्किल समूह लेते हैं तो यहाँ पर एल्किल ब्रोमाइड बनता है, ठीक है। ये हुंड्स-डीकर अभिक्रिया होगी।
भौतिक गुणों की बात करें, हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें एरिल हैलाइड की, तो एरिल हैलाइड है वो ऑयली, सॉलिड या लिक्विड होते हैं, यानी उसको स्पर्श करते हैं या हम उसको टच करते हैं तो वो लाइक एज ए ऑयल की तरह होते हैं। वो लिक्विड में भी हो सकते हैं, वो सॉलिड में होते हैं। इस पर एक स्पेसिफिक ऑर्डर होती है या इसकी विशिष्ट गंध होती है सबकी, और ये इसका जो डेंसिटी है, वो डेंसिटी या घनत्व है वो वाटर से ज़्यादा होता है। डेंसिटी ऑफ एरिल हैलाइड इज मोर देन वाटर, तो जल से इसकी क्या होती है, घनत्व ज़्यादा होती है। इसके अलावा ये देखें तो ये जल के अंदर है वो विलय नहीं होता, अविलय होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर बट कंप्लीटली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। यानी जो कार्बनिक विलायक है, उन कार्बनिक विलायकों में जैसे ईथर है, बेंजीन है या फिर अल्कोहल है, इनमें तो ये आसानी से सॉल्युबल या विलय हो जाता है, जबकि जल के अंदर ये अविलय होता है। यदि इसके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो एरिल हैलाइड को हम क्या लिखते हैं, AR से, क्या लिखते हैं, AR, और यहाँ पर हेलोजन है। यानी एरिल समूह समान हो और हेलोजन डिफरेंट डिफरेंट हो तो देखें ArF लेस देन ArCl लेस देन ArBr लेस देन ARI। AR लेस देन इसके F लेस देन Cl, Cl लेस देन Br और Br लेस देन I। यानी ये इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, यानी क्वथनांक और गलनांक दोनों के ही बढ़ने का क्रम है। यानी जैसे जैसे इनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, जैसे जैसे इसका द्रव्यमान बढ़ता है, आणविक द्रव्यमान बढ़ता है, वैसे वैसे इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता रहता है या बढ़ता रहता है। ये हो गई इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगले हैं इस पे रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज। रासायनिक गुण, ये क्या करेंगे, इसको केमिकल प्रॉपर्टीज देखें। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एरिल हैलाइड। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एरिल हैलाइड में देखें तो ये भिन्न भिन्न रिएक्शन देगा। कौन सी रिएक्शन होगी, देखो यहां पर एक तो ये मान लो बेंजीन की वलय ली और इस बेंजीन की वलय के ऊपर कोई रिएक्शन होती है। ठीक है, ये बेंजीन की वलय के ऊपर रिएक्शन हो जाएगी, इस इनमें से किसी कार्बन के ऊपर वो रिएक्शन जो अटैकिंग एजेंट है वो सीधे इस वलय के ऊपर कर दे। ठीक है, तो हमने देखा है कि क्लोरीन के ऊपर या पॉजिटिव भी आ रहा था और हमने देखा है कि क्लोरीन के ऊपर यहाँ पर क्या आ रहा था, नेगेटिव भी आ रहा था। तो यहाँ पर दो डिफरेंट टाइप की रिएक्शन होगी। एक तो पॉजिटिव होता है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे ये क्या बन गया है, इलेक्ट्रोफाइल हो गया है, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने वाला हो गया है। तो जैसे पॉजिटिव आता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया देंगे, यानी इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। ठीक है, और जबकि यहाँ पर यदि नेगेटिव आता है तो नेगेटिव क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है, नेगेटिव चार्ज वाला। तो तब वो कौन सी रिएक्शन देगा, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। अर्थात जो हेलोजन है, क्लोरोबेंजीन है या आयोडोबेंजीन है या ब्रोमोबेंजीन है, ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन और इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन दोनों प्रकार की अभिक्रिया देगा। इसके साथ साथ यहाँ पर हम अपचयन अभिक्रिया पढ़ेंगे और धातुओं के साथ भी इसकी रिएक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं इसका इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया लेता हूँ, जिसको बोलते हैं हम EU से रिप्रेजेंट करते हैं। किसे पढ़ते हैं, इसको EU और एक प्लस लिखते हैं इसके ऊपर, इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन ए बेंजीन साइकिल और एरिल साइकिल। यानी बेंजीन की जो वलय है उस वलय के ऊपर यहाँ पर क्या जुड़ेगा, इलेक्ट्रॉन से प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। तो कैसे देते हैं वो देखें। अभी मैंने कहा था कि आपको उस स्ट्रक्चर को याद रखना है, ठीक है ना। ये यहाँ पर एक क्लोरीन है, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया। फिर मैंने कहा था इस प्रकार से आपको फिर क्या करेंगे कि यहाँ क्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन के पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो इनके दोनों के बीच में आ जाएगा। जैसे बीच में आएगा ये इलेक्ट्रॉन आगे चले जाएंगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्लोरीन के ऊपर धनावेश आ जाएगा और यहाँ पर ये आ गया है, क्या आ गया यहाँ पे, ऋणावेश आ गया है। ठीक है ना, क्या आ गया यहाँ पे, ऋणावेश आ गया है। और ऋणावेश आने के बाद में जैसे ये बॉन्ड यहाँ आता है, ये टूट के यहाँ, ठीक है ना, तो ये अगला बॉन्ड कहाँ जाएंगे, यहाँ पर ये बॉन्ड पहले से पड़े हुए हैं, इनको आपको छेड़ना नहीं है, अगले पद में छेड़ेंगे इसको। जैसे ही अगला पद आता है इसके अंदर इस प्रकार से देते हैं, मैंने इसको ऐसे लिख दिया,
यहाँ डबल बॉन्ड क्लोरीन, क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव, ये बॉन्ड यहाँ आता है इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड यहाँ बन जाएगा। जैसे बॉन्ड यहाँ बनता है तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आगे स्थापित हो जाएंगे, यहाँ आएंगे तो यहाँ पर कौन सा आवेश आ गया, नेगेटिव। अब इसके अंदर क्या करेगा, ये नेगेटिव या इलेक्ट्रॉन इन दोनों के कार्बन के बीच में आएगा, इन दोनों कार्बन के बीच में आता है, तो ये जो पहले से बॉन्ड पड़ा हुआ है ये बॉन्ड क्या करेगा, यहाँ से टूटकर आगे वाले कार्बन के पास से चला जाता है। जैसे आगे वाले कार्बन के पास जाता है तो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बन जाती है जो हमने पहले देख रखी है। क्लोरीन के ऊपर धनावेश आ जाएगा, ये बॉन्ड आ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो यहाँ बॉन्ड आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन टूटेंगे तो यहाँ पर एक नेगेटिव आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में आते हैं तो क्लोरीन अपने जो दिए हुए इलेक्ट्रॉन है वो वापस ग्रहण कर लेता है और स्ट्रक्चर इस प्रकार से बन जाती है। ये यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ गया, ये डबल बॉन्ड आ गया, और क्लोरीन के पास वापस कितने इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, 6 इलेक्ट्रॉन अपने जो दिए थे वापस से आ गए हैं। अब देखें इसके अंदर ये स्थिति कहलाती है इन दोनों की ऑर्थो स्थिति, ये स्थिति कहलाती है पैरा और ये स्थिति कहलाती है मेटा। तो ध्यान से देखें, इसकी ऑर्थो ये और इसकी पैरा ये, इन दोनों स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। क्या इलेक्ट्रॉन है, ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा होने से तो इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर डेंसिटी ज्यादा होने से यहाँ पर नावेश आया है। ठीक है, तो इस पर एक प्रश्न बनता है, क्या बनता है कि क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन या आयोडोबेंजीन, या हम क्या कहते हैं कि एरिल हैलाइड क्या करते हैं, ऑर्थो और पैरा स्थिति के ऊपर उत्पाद का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं ये, ऑर्थो और पैरा स्थिति के ऊपर कौन सा करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। क्यों, या यह कह सकते हैं कि एरिल हैलाइड है एरिल हैलाइड इज ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग। ठीक है, पूछ ले वाई आर एरिल हैलाइड ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग, या जो एरिल हैलाइड है वो ऑर्थो और पैरा निर्दिष्टकारी होता है, क्यों, या ऑर्थो और पैरा पर उत्पाद का निर्माण करते हैं, क्यों। क्योंकि इसका आंसर क्या हो गया है कि इसके ऑर्थो और पैरा स्थिति के ऊपर इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। किस कारण से, इस अनुनादी संरचना के कारण। अर्थात क्लोरीन के जो 2 इलेक्ट्रॉन है या एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है वो क्लोरीन और बेंजीन के कार्बन के बीच में आंशिक द्विआबंध या पार्शियल डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिस कारण से इसके ऊपर कार्बन जो बेंजीन है या एरिल का समूह है उसके ऊपर ऑर्थो और पैरा स्थिति के ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। कौन से स्थान पे, ऑर्थो और पैरा स्थिति पे। और इस ऑर्थो और पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ने के कारण क्या हो जाएगा, ये क्या बनाते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, या ऑर्थो पैरा उत्पाद का निर्माण करते हैं, या ऑर्थो पैरा निर्दिष्टकारी होता है। ये इसका आंसर हो गया।